अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आजाद चाय वाला। क्या आपको पता है जो कामयाब इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ों कमाए हैं, देर मल्टी मिलियनर्स, काफ़ी कामयाब किस्म के सक्सेसफुल हैं, उनके जो पोर्टफोलियोज होते हैं उसमें प्लॉटों की अहमियत बहुत थोड़ी होती है। ओके, पाकिस्तान में एक बीमारी है जो हम, यानी बीमारी नहीं, ऑलमोस्ट एवरी घर जब वो इन्वेस्टमेंट का सोचता है कहते हैं जी प्लाट ले लो, प्लाट ले लो, प्लाट ले लो। और बेशक आप जानते हो कुछ लोगों को जिन्होंने लाखों या करोड़ों कमाए हैं प्लॉटों में, आप उन लोगों को भूल जाते हो जिन्होंने लाखों करोड़ों गंवाए हैं प्लॉटों में। और जमीन ऐसी चीज है, अनोखी होती है, एक होती है, एक ना एक दिन, यानी आज कल नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट 10 20 30 साल के बाद उसकी वैल्यू बढ़ी जानी है। ठीक है, अनलेस के वहां पे आके कोई सोने की कान निकल आती है या कोई दरिया फूट पड़ता है या समथिंग अमेजिंग हैपेंस। ठीक, प्लॉटों में बीमारी यह है कि प्लॉट फंस जाते हैं। और फंसते क्यों है? क्योंकि उसके इलाके की जो कीमत है वो गिर जाती है और आपके पैसे फंस जाते हैं। सो वो आपकी किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज नथिंग देयर फॉर यू टू डू। और हमारे फंसते हुए मोमेंट क्यों है? बिकॉज हम कोई इसमें तहकीक नहीं डालते, कोई फॉर्मूला नहीं डालते, कोई इन्वेस्टमेंट का नहीं डालते, कोई एग्जिट का नहीं डालते कि इतने अरसे के लिए जा रहे हैं, इतने अरसे में बाहर आ जाएंगे। और ना उसमें हम कोई मजीद पैसिव इनकम डालते हैं कि जी चलिए प्लॉट अगर उसमें पैसे मेरे गए हुए हैं तो कम से कम मुझे इतने पैसे तो आ रहे हैं ना सालाना। हम ये कभी सोचते नहीं। और अमूमन जब हम खरीद रहे होते हैं तो हम यही, हमारी एक शीप मेंटालिटी होती है। मैं हकीकतन बता रहा हूँ, आई सीन इट इन माई फैमिली। मैंने आगे पीछे जो मेरे लोग हैं उनको मैंने देखा जी सब ले रहे हैं, जी हम भी लेंगे, फलान ने लिया है हम भी लेंगे। एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक कोई बंदा सोचता नहीं है। नोबडी थिंक्स के इसकी पीक वैल्यू क्या है, इसकी फिजिबिलिटी क्या है। जो अगर अमूमन क्या होता है कि जी फलां चीज बन रही है, सब वहां पे भाग जाते हैं करने के लेने के लिए। सो इसलिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि अगर किसी को खुजली लगी हुई है, वाकई तन उन्होंने अगर कोई प्लॉट लेना है, तो दीज आर द स्टेप्स दैट आप लो और इससे आप नुकसान कम खाओगे। ये तरीका होता है बेहतरीन प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने का। सो वो वीडियो बाद में बनाऊंगा। और अब आप सोचो कि आजाद भाई अगर प्लॉट इतनी बुरी बला है तो हमें इसका हल बताइए। इसका हल मैं ये बताता हूँ कि आप जब भी कोई जमीन लेते हो, कोई प्लॉट लेते हो, तो बजाय कि प्लॉट लेने के आप ऐसी चीज देखो जिसके ऊपर कोई ना कोई प्रॉपर्टी हो, या उसमें कोई ना कोई इनकम सोर्स हो, उसमें बिल बोर्ड हो जाए या प्रॉपर्टी हो जाए। जो आप मेरा वीडियो देखोगे मैंने कैसे दुबई में इन्वेस्ट किया, वहां पे मैं जो जमीनें ले रहा हूँ, जो जमीन के टुकड़े ले रहा हूँ, मैं बजायर प्लॉट ले रहा हूँ, लेकिन प्लॉट के ऊपर पुराने किस तर्ज के बिल्डिंग्स हैं जो कम से कम अगले 10-15 साल मुझे किराया देती रहेंगी। और किराया कितना? 10% किराया। ठीक है, अगर आप एम करो कि जहां पे भी मैं ले रहा हूं, अगर पुरानी झोंपड़ी है, जो भी है, कुछ ना कुछ है वहां पे, यार सरिया सीमेंट वाले ही आ जाएं, एटलीस्ट यूल बी मेकिंग सम मनी। आप कुछ ना कुछ कमा रहे होंगे। मैं अभी आपको ये नहीं कहता कि जाके आप फ्लैट्स ले लो, जो अपार्टमेंट्स होते हैं वो मत लो। ट्राई टू बाय द जमीन के ऊपर जो कोई चीज है, कोई यार सिंगल स्टोरी कहीं भी बिल्डिंग होती है ना, सिंगल स्टोरी के वाला भी घर है ना, वो भी आप ले लो, वो भी किराए पे चल जाएगा और उसमें कम से कम आपको इनकम आ रही होगी। एंड क्या है कि जमीन प्लॉट का प्लॉट है, प्लॉट वहां पे इंशाल्लाह राइज करता रहेगा। लेकिन क्या है कि जिस जगह पे आप लोगे बिजली पहले होगी, आबादी वहां पे होगी। ठीक है, मैं मानता हूँ कि हर बंदे के पास पैसा नहीं होता जब आप प्लॉट लेने जाते हो मकान भी खरीदने के लिए। बेशक हमारे वहां पे रुझान चल रहा है कि जी कोठियां बनानी है, सिंगल स्टोरीज। यार कितनी फैमिलीज है हमारे पास जिनको सिर्फ माकूल सी रिहाइश चाहिए, दे डोंट नीड एनीथिंग एक्सट्रावेगेंट। ठीक है, मैंने कहा था शुरू में कि मैं काफी बंदों को जानता हूँ। मैं 2 बंदों की मिसाल देता हूँ जिनके पास 30-40 प्लॉट जो है ना पड़े हुए हैं, एंड पिछले 8-9 साल से उनका कुछ नहीं, ना तो वो बिक रहा है, ना वो कीमत उनको मिल रही है जो उन्होंने ओरिजिनली दी थी। उस जगह पे जहां पे उन्होंने लिए हैं वहां पे ऑलमोस्ट प्राइसेस गिर चुकी हैं। एंड अगर उनके पास 30-40 मकान होते तो उनके पास 30-40 सोर्सेज होते, इनकम सोर्सेज होते। कहीं इधर से किराया आ रहा है, कहीं इधर से आ रहा है, एंड मे बी आज उनका वो जो प्रॉपर्टी है उसकी पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए थे वो शायद वापस आ चुके होते। सो मी आई वुड नेवर इन्वेस्ट। मैं मानता हूं मैंने किया है इन्वेस्टमेंट इन प्लॉट्स, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों किया है इन अ डिफरेंट वीडियो। तो सीधी सी जो बात है, बजाय कि आप अपना प्लॉट लेने के आप जमीन ले लो, जमीन के ऊपर कोई सा भी मकान हो, सिंगल स्टोरी हो, कुछ भी हो, एटलीस्ट उसमें आपको इनकम किराया मिल रहा है। और अगर आपको वो नहीं करना तो आप शायद अपार्टमेंट ले लो, लेकिन अपार्टमेंट भी थोड़ी होशियारी से लेना। जमीन तो नहीं बढ़ेगी लेकिन कम से कम आपको और ऐसे लेना कि उसमें 10% यानी हर साल किराया आ रहा हो। और ये ना मुझे प्लीज कहना, जिस तरह मैंने वो आप दुबई वाले वीडियो में देखोगे, जिस तरह नहीं जी रिटर्न नहीं होता, हर जगह कुछ ना कुछ रिटर्न होता है। आप उस इलाके में जाओ जहां पे 10% मिलता है। ठीक है, मैं जो प्रॉपर्टी की वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी कैसे ली जाती है, बेहतरीन तरीका प्रॉपर्टी लेने का। फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी से 35% सालाना किस तरह कमाते हैं। फिर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी से 100% पर ईयर कैसे कमाते हैं। ठीक है, सो मैं हूं आजाद चाय वाला। आई होप
कि आपको समझ आ गई है, प्लॉटों में मत यानी इतना पैसा ज़ाया करो, क्योंकि व्हाट यू नीड अ पासिव इनकम, ताकि आपको कुछ ना कुछ उसमें इनकम आती रहे। और अगर प्लॉट की कीमत गिर भी जाती है तो क्या है कि जी आपको कम से कम पता है यार मुझे 10% तो आ रहा है, 10% तो आ रहा है, तो आपको रिलीफ मिलती रहेगी। 5-10 साल के बाद जब वहाँ पे कोई मूवमेंट होती है तो आप उसको निकाल सकते हो, और इफ़ नथिंग एल्स कम से कम इस्तेमाल तो हो रही है, यू आर एक्चुअली गेटिंग सम इनकम फ्रॉम इट। सो होशियार जो लोग होते हैं, जो होशियार इन्वेस्टर होते हैं, जो कामयाब इन्वेस्टर होते हैं, दे ऑलवेज डू दैट। ये उनकी मामूल की बात होती है। एनीवे, ये चाय वाले की लिंक है, आप आइए chaiwala.com पे बातचीत कीजिए। सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला। अस्सलाम वालेकुम।